गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे लेसन नंबर 12 सेकेंड पार्ट न्यूरोथिक टूल्स यानी कि जो नवपाषाण काल के औजार या टूल्स। वेन फार्मिंग इज एन एक्टिविटी ग्रोइंग इन इम्पॉर्टेंट यानी कि जब कृषि जो थी वो महत्वपूर्ण क्रिया। देयर वाज ए डिमांड ऑफ फॉर बेटर एंड मोर इफेक्टिव टूल्स। तो क्या हुआ, और अच्छे हथियार और औजार जो होते थे उनकी डिमांड यानी कि गई। न्यूलोथिक मैन यानी नवपाषाण काल के लोग वाज नॉट जस्ट ए हंटर, ना सिर्फ एक शिकारी। ही नीडेड बेटर टूल, चुने और अच्छे हथियार की आवश्यकता थी। फॉर एग्रीकल्चर, किसके लिए, खेती के लिए। ही डिस्कवर्ड द प्लाउ सीकल एक्सेस, उन्होंने किसकी किसकी खोज की, हल, हंसिया और कुल्हाड़ी की। ही ऑल्सो नीडेड समथिंग टू ग्राइंड द ग्रेन्स, यानी उन्हें जो अनाज था उसे पीसने के लिए भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी। सो इसलिए ही यूज्ड ए स्मॉल स्टोन, यानी इसलिए वो क्या करते थे, एक छोटा सा गोला पत्थर का उपयोग करते थे। टू क्रश द ग्रेन, यानी अनाज को पीसने के लिए। विच वर प्लेस्ड ऑन अनदर लार्ज फ्लैट स्टोन, जो एक दूसरे बड़े पत्थर पर रखते थे जो फ्लैट होता था, समतल होता था। दिस वाज द बर्थ ऑफ मोर्टर एंड पेस्टल, इससे क्या हुआ, जो आपकी ओखली और जो मूसल नहीं होता उसकी खोज यानी इसका जन्म हुआ। शार्प फ्लैट एज टूल्स, यानी तेज फ्लैट एज टूल्स ऑफ डिफरेंट साइज, विभिन्न आकारों के। वर आल्सो फाउंड, यानी ये भी पाए गए अमंग द न्यूलोथिक टूल्स, यानी जो नवपाषाण काल के टूल थे। मैनी ऑफ न्यूलोथिक टूल्स वर वेल पॉलिश्ड, इनमें बहुत अच्छी क्या होती थी, पॉलिश भी होती थी। न्यूलोथिक मैन आल्सो स्पाइंडल्स एंड बोन नीडल्स, यानी स्पाइंडल्स और बोन नीडल्स यानी नुकीले आकार के। सम ऑफ दी डिजाइंस आर स्टिल बीइंग फॉलोड, यानी उनमें से कुछ डिजाइन आज भी चलती हैं। अब देखिए आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, इनके जो पुरातत्व हैं वो किस किस क्षेत्र में मिले। ए लॉट ऑफ न्यूलोथिक टूल्स, यानी बहुत सारे पाषाण काल के हथियार है फाउंड इन प्लेसेस, यानी जगह पर पाए गए हैं। लाइक बुर्ज होम इन कश्मीर एंड ब्रह्मगिरी, नरसीपुर, मस्की एंड हालौर इन कर्नाटका। इन 2006 में एक टीचर यानी कि एक स्कूल अध्यापक नेम्ड सानमुगनथम ऑफ सेंडियन कंड्यूर विलेज नियर मायापुरम, तमिलनाडु, आज डाइगिंग ए पिट, यानी एक गड्ढा खोद रहे थे इन इज गार्डन, अपने बगीचे में। टू प्लांट बनाना एंड कोकोनट सेपलिंग, जिसमें क्या जा रहे थे, बनाना यानी कि केला और कोकोनट का पेड़। सडनली, अचानक ही, हिज स्पेड हिट समथिंग ब्लो, यानी उनका जो फावड़ा था कुछ नीचे बहुत तेज चीज़ पे लगा ज़मीन में। ही सा टू ब्रिलियंटली पॉलिश्ड स्टोन हियर, उन्होंने वहाँ पर क्या मिले उन्हें, पत्थर के स्टोन, दो पत्थर मिले जो उनके ऊपर पॉलिश थी। ही टुक द स्टोन टू तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इन चेन्नई, वे उन पत्थरों को लेकर कहाँ पहुँचे, चेन्नई, यहाँ पर वहाँ का पुरातत्व विभाग में। आफ्टर केयरफुल स्टडीज, यानी सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद, द एक्सपर्ट्स सर्टिफाइड देम एज केल्ट्स, यानी जो वहाँ के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने उसे केल्ट घोषित किया। यूज ड्यूरिंग द पीरियड, यानी जो नवपाषाण काल के दौरान उपयोग। लेट, बाद में। ए लॉट ऑफ थिंग्स, यानी बहुत सारी दूसरी चीज़ें। वर रिकवर्ड फ्राम द विलेज, यानी उस गांव से प्राप्त हुई। दिस विलेज वाज डिक्लेयर्ड एज हेरिटेज साइट इन 2006, यानी इस गांव को 2006 में धरोहर के रूप में घोषित कर दिया गया। इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए की खोज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द एज वाज दैट ऑफ द व्हील, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण खोज थी उस दौरान की वो क्या थी, पहिया। वी रियली डू हाउ दिस इन्वेंशन टुक प्लेस, हम ये नहीं, वास्तव में ये नहीं जानते कि इस किस प्रकार से पहिए की खोज हुई, पर फिर भी द न्यूलोथिक मैन, यानी कि जो नवपाषाण काल के लोग थे, गाट द, या उनको ये आइडिया आया, वाइल
ब्लॉक्स ऑफ वुड, यानी जब वो लकड़ी
छोटे छोटी क्या झोपड़ियाँ बनाने लगे, किससे, मिट्टी से, और जो कुश होता है नहीं। सम ऑफ द निलोथिक पीपल, इनमें से कुछ नवपाषाण काल के इन पिट्स, गड्ढों में रहते थे। डग बिलो द ग्राउंड, जो जमीन में खोदते थे। दीज कोजी अंडरग्राउंड हाउसेस, ये आरामदायक जमीन के अंदर के जो घर थे। हैड स्टेप्स लीडिंग डाउन टू द फ्लोर, यानी क्या बनी होती थी, इस पर सीढ़ियाँ बनी होती थी जिससे ऊपर चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं, उतरने के लिए। दिस वाज फाउंड इन द बुरजहोन नियर श्रीनगर इन कश्मीर, यानी कश्मीर के पास बुरजहोम में। इट इज़ बिलीव, विश्वास किया जाता दैट कि दीज पिट्स हाउसेस, ये जो गड्ढे वाले घर हैं, प्रोटेक्ट देम, उन्हें सुरक्षित रखते थे फ्राम द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर में जो जलवायु होती है बहुत अधिक ठंड पड़ती है, गड्ढे बना के वहाँ पर रहते थे जो इससे वह ठंड से बचते हैं। इन मैनी प्लेसेस, बहुत जगहों पर आर्कियोलॉजिस्ट यानी जो पुरातत्व विभाग है, हैव डिस्कवर्ड कुकिंग प्लेसेस, यानी खाना बनाने की जगह जिसे हम किचन कहते हैं, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स, यानी झोपड़ियों के बाहर और झोपड़ियों के अंदर भी प्राप्त हुए हैं। दिस इंडिकेट, ये संकेत देता है दैट कि द फूड वाज कुक्ड इंडोर और आउटडोर्स डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, यानी कि जो भोजन बनाया जाता था वो किस पर निर्भर था, मौसम पर निर्भर करता था। यानी मौसम ख़राब होता था तो घर के अंदर खाना बना लेते थे, और जब मौसम साफ़ होता था तो बाहर भी खाना बना लेते थे। रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक सोच, देखिए। एज द फोर्स ऑफ नेचर फ्राइटेंड, यानी जो प्रकृति की ताकत थी उससे वो डरते थे। द नियोलिथिक मैन, जो नवपाषाण के लोग थे, ही स्टार्टेड वर्शिपिंग द वाटर, किसकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया था, वाटर, पानी, फायर, आग, रेन, साथ थंडर, जो गरज नहीं होते, बादल गरजते हैं, इसकी, अर्थ, मून, स्टार एंड सन, यानी इन सब की पूजा करते थे। ही इवन वर्शिप द काउज, ये किसकी पूजा करते थे, गाय की भी। सो ऐसा क्यों, आई टू थैंक, यानी उसे धन्यवाद देते थे। फॉर प्रोवाइडिंग मैनी थिंग्स, यानी बहुत सारी चीज़ें देती थी गाय। एंड स्नैक बिकाज ही फेयर्ड इट्स वेनोम, और किसकी पूजा करते थे, सर्प की, क्योंकि जो सर्प होता था वो जहर होता था, उसके जहर से वह लोग डरते थे। नेक्स्ट, ब्यूरियल प्लेसेस, यानी कब्रिस्तान जो होते हैं। द डेड वर नाउ ब्यूरिड एंड द नियोलिथिक मैन मार्क द ब्यूरियल प्लेस विद ह्यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन कॉल्ड मेगालिथ्स। देखिए, जो उस समय के लोग कहते हैं क्या, किसी की अगर मृत्यु हो जाती थी तो कब्र में गाड़ते थे, उसके ऊपर एक बड़ा सा क्या रख देते थे, पत्थर रख देते थे बंद करके। मीनिंग लार्ज स्टोन, यानी बहुत बड़ा पत्थर रखते थे। एट आदिंचलोर इन साउथ इंडिया मैनी सच मेगलिथ्स हैव बीन फाउंड, यानी इस प्रकार के बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर पाए गए हैं। द डेड बॉडीज, यानी जो डेड बॉडीज होती थी, वर ब्यूरिड इन अर्न्स अलॉन्ग विद ऑब्जेक्ट्स, यानी उसमें क्या, कलश, अर्न्स मीन्स यानी कलशों के रखे जाते थे, विद ऑब्जेक्ट्स, और उनमें बहुत सारी चीज़ें, दैट दे यूज ड्यूरिंग देयर टाइम, जिससे कि वह अपने जीवन भर उनका उपयोग कर सकें। दिस प्रूव्स, यानी यह सिद्ध करता है दैट कि नियोलिथिक मैन बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि जो नवपाषाण काल के लोग थे वो ये भी सोचते थे कि मृत्यु के बाद दूसरा भी जीवन है। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर में देखा कि किस प्रकार से जो मानव था वो हंटर गैदर से किस में पहुंचा है, आपके कृषि करना प्रारंभ कर दिया है। थैंक यू।